नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हम लोग करने जा रहे हैं कंधों के दर्द के लिए योग। कंधों का दर्द सामान्यतः उन लोगों को होता है जिन्हें हाथ से जुड़े हुए कार्य ज्यादा होते हैं, जैसे कि घरेलू महिलाएं घर के कार्यों के साथ जुड़ी रहती हैं, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, या फिर वो लोग जो बाहर काम करते हैं और हाथों के द्वारा ज्यादा कार्य को करते हैं, जैसे लिखने का कार्य या फिर कंप्यूटर में बैठ करके टाइपिंग करने का कार्य। तो ऐसे में हाथ जब एक स्थिति से ज्यादा प्रयोग में आने लगते हैं, ज्यादा यूज हो जाते हैं, तब कंधों में दर्द आने लगता है। खासकर ये दर्द उन लोगों को होता है जो अपने एक ही हाथ को ज्यादा देर तक प्रयोग में लाते हैं, यानी कि जैसे कि ज्यादातर लोग दाएं हाथ को प्रयोग करते हैं और दाएं हाथ को वो इतना ज्यादा प्रयोग कर देते हैं कि बाएं हाथ को वो बहुत कम करते हैं। ये मान लीजिए कि आप 90% या 95%, कुछ लोग तो 99% तक अपने दाएं हाथ को ही प्रयोग में लाते हैं। तो ऐसे में जब बायां हाथ सहायता दाएं हाथ को नहीं देगा तो दाएं हाथ के कंधे में आपको दर्द की समस्या आने लगती है। ऐसा ही है बाएं हाथ वालों के लिए। यदि आप बाएं हाथ को ही ज्यादा लंबे समय तक प्रयोग में लाते हैं तो आपको बाएं कंधे में बाद में दर्द की समस्या आने लगती है। तो हमेशा ध्यान रखें, कार्यों को बांट के करें। शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी कि दायां हाथ आपका अच्छा काम करता है परंतु बायां हाथ उतना अच्छा नहीं कर पाता, धीमा है, पर इसे सिखाएं और धीरे धीरे कार्य को बढ़ाएं। दोनों हाथों में बांट के कार्य करेंगे तो आपके कंधों में दर्द भविष्य में नहीं आएगा और हाथों और कंधों में मजबूती भी अच्छे से बनी रहेगी। तो ज्यादातर लोगों को इस वजह से कंधों में दर्द होता है। बाकी यदि दोनों हाथ से भी कार्य कर रहे हैं और ऐसे में आपका ध्यान अपने शरीर पे कम और बाहरी चीजों पे ज्यादा है, जैसे कि बहुत सारे लोग व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, जिम जाते हैं, वजन उठाते हैं, तो वजन उठाते वक्त वो लोग क्या करते हैं, व्यायाम करते वक्त क्या करते हैं, कान में गाना लगा लेते हैं या किसी स्क्रीन पे कुछ देखते रहते हैं। और ऐसी अवस्था में जब वो लोग अपने शरीर को खींचते तानते रहते हैं, हाथों के द्वारा कुछ ना कुछ उठाते रहते हैं, तो क्या होता है कि शरीर से मस्तिष्क का जुड़ाव तो हुआ नहीं, क्योंकि मस्तिष्क कुछ और सुन रहा था, कुछ और देख रहा था। तो ऐसी अवस्था में धीरे 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 कंधों पे जकड़न आने लगती है और एकदम से दर्द की समस्या दिखाई देने लगती है। ऐसा ही उन लोगों के साथ भी होता है जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, कीबोर्ड पे काम करते हैं, तो ध्यान पूरा कंप्यूटर के अंदर होता है, कंप्यूटर के अंदर की दुनिया पे रहता है। ऐसे में शरीर से जुड़ाव बहुत कम हो जाता है, जिससे आपके मस्तिष्क का जुड़ाव आपके हाथों और कंधों से कम होने लगता है और आपको आगे जाके समस्याएं उसकी दिखने लगती हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है कि मस्तिष्क जो है वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। जब तक वो जुड़ाव बना रहेगा शरीर मजबूत रहेगा। जैसे ही वो जुड़ाव नहीं होगा, यानी कि मस्तिष्क कुछ और तरफ को जाएगा, तो ऐसे में आपका शरीर कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही समय पे दो जगहों पे ध्यान दें, पर उसके लिए आप अपने श्वास और प्रश्वास को बढ़ाएं। तो प्राणायाम का अभ्यास करें जिससे आपकी स्थिति बेहतर हो, यानी कि यदि आपका ध्यान आपके अपने कार्य पे लगा हुआ हो, ऐसे में भी आपका मस्तिष्क आपके शरीर के लिए पूर्ण रूप से कार्य करता रहे। तो उसके लिए प्राणायाम के अभ्यास जरूर करें, आपको वहां से इन चीजों में लाभ मिलना शुरू होगा। तो यदि आपके कंधों में दर्द शुरू हो ही गया है और आपको दर्द रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास को। अभ्यास बहुत ही आसान है, सामान्य है। आप इसे कुर्सी पे बैठ करके आराम पूर्वक कर सकते हैं। तो आराम से किसी कुर्सी के ऊपर बैठ जाएं। ध्यान रखेंगे कुर्सी में जो बैठने वाली स्थिति है, यानी कि जिस पर हम बैठते हैं, वो सीधा समतल होना चाहिए। क्योंकि सामान्य रूप से हम लोग अपने घरों में प्लास्टिक वाली कुर्सी का प्रयोग करते हैं जिसमें गहराई होती है। तो ऐसे में यदि आपके पास कुर्सी है जिसमें गहराई है, उसके ऊपर कुछ कंबल इत्यादि मोड़ करके रख लें और उसके ऊपर बैठे ताकि समतल हो जाए, वो गहराई ना बने। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा मेरुदंड झुका रहे अभ्यास के दौरान। अभ्यास के दौरान मेरुदंड एकदम से सीधा रहना चाहिए, क्योंकि मेरुदंड से ही सीधा, जब मेरुदंड सीधा रहेगा आपका, तो इसी से ही आपके पीठ का मध्य वाला और ऊपरी वाला हिस्सा जुड़ा होगा। और ऊपरी वाला हिस्सा किसके साथ जुड़ा हुआ है? आपके कंधों के साथ। तभी अभ्यास का आपको सही और ज्यादा लाभ मिलेगा। तो मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करेंगे अभ्यास के पूरे दौरान। अब यहां से अपने हाथों को घुटने के ऊपर पे रख दें, इस तरह से कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके आए कान से दूर।
तो ये स्थिति आपकी प्रथम अवस्था बनेगी। पैरों को इस तरह से रखें कि दोनों पांव आराम पूर्वक जमीन पर टिक जाए, पैर कूल्हे की सीध में खुले रहेंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें। उठाते जाएं, जितना ऊपर लेके जा सकते हैं लेके जाएं, खींचेंगे 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 और पीछे की तरफ जितना लेके जा सकते हैं आराम पूर्वक लेके जाएंगे और फिर धीरे से श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आएंगे। तो इस तरह से ही अवस्था चलेगी। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के कंधों में दर्द ज़्यादा हो, हाथों को इतना ज़्यादा ऊपर ना उठा पाएं, तो जितना भी आप आराम पूर्वक अपने शरीर के अनुसार उठा सकते हैं उतना ही लेके जाएं। चलिए दोबारा से करेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को, हथेली नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ को उठाएंगे, उठाते जाइएगा और जितना खींच सकते हैं खींचें अपने शरीर के अनुसार और रुकें। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे कुछ समय तक रुकें और फिर धीरे से हाथों को नीचे लेके आए। बहुत अच्छे। चलिए वापस से इसी अवस्था को करेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, रुकेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे। अब इसी अभ्यास को 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, जितना खींच सकते हैं खींचें ऊपर की तरफ को, रुकें और कुछ सेकंड के बाद धीरे धीरे नीचे की ओर लेके आएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से कंधों को ढीला छोड़ दें। यहां से हमने हाथों को सीधा करना है और अंगूठों को बांधना है इस तरह से, या आपस में बच जाएंगे। फिर हाथों को सामने को खींचेंगे। फिर से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को साथ में ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करेंगे। जितना उठा सकते हैं उठाएं। हाथ को सामने को खींचना भी है। दोस्तों ध्यान रखना कि हाथ को यहां से खींचते हुए लेके जाना, खींचें और फिर खींचते हुए उठाएं। जितना खींचते उठा सकते हैं उठाएं। और ऊपर उठाने के बाद आपको यह ध्यान देना है कि कंधे उठ करके कान के पास या गर्दन के पास ना चिपके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने कंधों को नीचे लेके आना है, कान से दूर। कंधों को नीचे जितना खींच सकते हैं खींच करके रखें। यहां पर स्थिति बनाते हैं और फिर धीरे 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 हाथों को नीचे लेके आते हैं श्वास को छोड़ते हुए। चलिए इसी अवस्था को हम लोग आगे और दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जितना हो सकता है हाथों को खींचें और कंधों को नीचे की तरफ लाएंगे ताकि गर्दन के आसपास पूरी जगह बनी रहे, गर्दन पे दबाव बिल्कुल भी ना आए। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे। बहुत अच्छे। 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे। एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे। अब धीरे से हाथों को नीचे रख लें। यहां से चलते हैं हम लोग अगले अभ्यास की ओर। यहां से आपको श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को सामने कंधे के समानांतर लाने की कोशिश करनी है और उसके बाद अपनी हथेली को ऊपर की तरफ पलट देना है। यह होने के बाद फिर धीरे से हाथों को बाहर की तरफ खोलें। इस तरह से बाहर की तरफ खोलें, जितना खोल सकते हैं खींचें और फिर से वापस इन्हें पास में लेके आएं और फिर हथेली को नीचे की तरफ पलटाएं और वापस से नीचे लेके आ जाएं। तो यह है हमारा अभ्यास। चलिए इसमें हम लोग गति को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाते हैं और अभ्यास को करते हैं। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, हथेली को पलटें और हाथों को बाहर की तरफ लेके जाएं। फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ अंदर, हथेली को नीचे की तरफ पलटें और नीचे ले आएं। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरें, हाथों को फैलाएं, हाथों को अंदर लाएं, श्वास को छोड़ते जाएं और हथेली नीचे की तरफ। बहुत अच्छे। वापस से श्वास भरेंगे, हथेली को पलटाएंगे, बाहर की तरफ को खोलेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए हाथ सामने और हथेली नीचे वापस आ जाएगी। 2 बार और करेंगे इसको भी। श्वास को भरते हुए ऊपर, हथेली को पलटाएंगे, हाथों को बाहर को खोलेंगे, फिर अंदर लाएंगे, हथेली को नीचे और वापस से नीचे ले आएंगे। एक बार और। श्वास को भरते हुए ऊपर, पलटाएंगे, बाहर की तरफ को खोलेंगे, फिर अंदर लाएंगे, हथेली को नीचे की तरफ पलटाते हुए नीचे को ले आएंगे, श्वास को छोड़ देंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से हमने
हाथों को सामने की तरफ ले आना है, हथेली को मिलाना है। यहाँ भी कंधे के समानांतर पे आपके हाथ आएंगे। ध्यान रखें, आपको कंधे से ऊपर नहीं, कंधे के समानांतर या फिर कंधे से नीचे रखना है हाथों को। अब यहाँ से हाथों को बाहर की तरफ को खोलें, श्वास को भरें, हाथों को बाहर की तरफ खोलें जितना खोल सकते हैं और इसे पीछे तक ले जाने का प्रयास करें। जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं। एक अच्छा सा खिंचाव अपने हाथ और कंधों पे दें और फिर धीरे 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 हाथों को सामने की तरफ लाएं। बहुत अच्छे। इसी प्रक्रिया को 2 बार और दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए वापस से हाथों को बाहर की तरफ फैलाएं, जितना फैला सकते हैं फैलाएं 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 फैलाएं, पीछे को खींचे 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 और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 हाथों को सामने की तरफ लाएं। एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को बाहर को फैलाएंगे, जितना फैला सकते हैं फैलाएं 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 और पीछे की तरफ को खींचे 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 और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को सामने की तरफ लेके आ जाएंगे। अब धीरे से हथेलियों को नीचे रख दें, कंधों को गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ ले आएं। अब यहाँ से अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए आपने अपने बाएं हाथ को इस तरह से अपने जंघा के ऊपर रख लेना है कि ये वाला जो हिस्सा है ये इस वाली जंघा के पास से सहारा ले रहा है कोहनी का, और यहाँ पर आपकी हथेली दाएं जंघा के बाहर की तरफ से लगी हुई है। अब यहाँ से दाएं हाथ को पूरा नीचे जाने दें, कंधे को भी पूरा नीचे जाने दें। तो यह अवस्था बनेगी, पूरा हाथ को आपने ढीला रखना है। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर को उठाना है और ऊपर अंगूठी की तरफ देखना है, जितना हो सकता है ऊपर को उठाएं, अंगूठी की तरफ देखें। फिर से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आना है और स्वयं भी पूरा झुक जाना है। चलिए वापस से श्वास को भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। जब नीचे ला रहे हैं तो हाथ को ढीला छोड़ेंगे परंतु कंधे के पीछे की तरफ से खिंचाव देंगे। तो इसके लिए आप चाहे तो अपने हाथ को पैरों के अंदर तक लेके जा सकते हैं इस तरह से। फिर से श्वास को भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। एक बार और, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब इसी प्रक्रिया को दूसरे हाथ से दोहराएंगे। ऐसा नहीं है कि दर्द आपके दाएं हाथ पे है तो सिर्फ दाएं हाथ से भी करेंगे। आपको अभ्यास को हमेशा दोनों ही हाथों से करना है ताकि आपकी मांसपेशी को, आपके मस्तिष्क को पता चले कि आप चाह क्या रहे हैं शरीर से। तो संपूर्णता होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसी अभ्यास को अब हम लोग दूसरी तरफ से दोहराएंगे। दाहिने हाथ को अब हम लोग जंघा के ऊपर रख देंगे और बाएं हाथ को नीचे लेके जाएंगे। चलिए यहाँ से हाथ और कंधों को ढीला रखें और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, शरीर को घुमाएं और अंगूठी की तरफ देखने की कोशिश करें। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को खींचते हुए नीचे की तरफ लाएं। अब हाथ और कंधे को पूरा ढीला छोड़ दें। वापस से श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, शरीर को ऊपर की तरफ घुमाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएंगे। इसी को ही हम लोग 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएं, जितना जा सकते हैं घुमाएंगे शरीर को। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आप इसे नीचे की तरफ लेके आएंगे। एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे। चलिए अब धीरे से ऊपर आके बैठ जाए। अगले अभ्यास के लिए आपने हाथों को बगल पे रखना है और यहाँ से आपने हाथों को इस तरह से उठाना है कि कोहनी आपके शरीर के पास पे रहेगी और हथेली सामने की तरफ देखेगी। अब यहाँ से हथेली को अंदर की तरफ ना रख करके बाहर की तरफ को लेके जाना है ताकि आपका हृदय वाला हिस्सा अच्छे से सामने की तरफ खुल जाए। ये स्थिति आपकी बनेगी। अब यहाँ से आपने श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर की तरफ को उठाना है, जितना हो सकता है ऊपर की तरफ लेके जाएं। कोशिश करें अपनी उंगलियों को ऊपर जाके मिलाने की। हथेली नहीं मिलेगी आपकी, सिर्फ आपका अंगूठा और पहली उंगली जाकर के आपस में मिलेगी और फिर उंगलियां आपस में एक दूसरे को छूने के बाद धीरे से हाथों को बगल से ही फैलाते हुए इस तरह से हाथों को बाहर की तरफ से खोलते हुए नीचे को लेके आ जाएं। ये और हाथ फिर पूरा नीचे तक आ जाएंगे। चलिए वापस इसी अभ्यास को करते हैं। श्वास को भरते हुए हाथ बगल पे खुलेंगे, हथेली सामने की तरफ। अब यहां से ऊपर को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को बगल से नीचे की तरफ लाएंगे, कोहनी को शरीर के पास लाएं, फिर हाथों को नीचे को खोल दें। कोहनी को चिपका के रखेंगे, हथेली को उठाएंगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे और हाथ पूरा का पूरा नीचे की तरफ जाएगा। वापस से श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे।
बहुत अच्छे। इसी प्रक्रिया को 2 बार और करते हैं। श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए बगल से ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। बहुत अच्छे। यहाँ तक लाने के बाद अब हम लोग अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने हाथों को पीछे लेके जाना है। मैं आपको स्थिति को अच्छे से यहाँ पर दिखला देता हूँ कि स्थिति कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ेगी कि आपने अपने हाथों को, यदि आपकी कुर्सी मेरी तरह है कि पीछे से कुछ नहीं है या फिर जगह है, तो हाथ को इस तरह से पीछे लेके जाएं कुर्सी के और यहाँ पर हाथ को अच्छे से फंसा लें। इसके बाद आपने कंधों को गोल घुमाना है पीछे की तरफ और हृदय को सामने की तरफ खींचना है। यहाँ पर जो आपका हाथ है, ये हाथ कुर्सी पे दबाव बनाएगा। आपको खाली सीधा नहीं करना है इसे, आपने कुर्सी पे दबाव बनाना है, इसे धक्का मारना है कुर्सी की तरफ, ताकि आपके कंधे पूरे अच्छे से पीछे को घूम जाएं और कंधे का जो पीछे का जो जोड़ है, जिसे हम लोग शोल्डर ब्लेड कहते हैं, नीचे की बड़ी वाली हड्डी, उनको आपने अंदर की तरफ को खींचना है। हल्का सा वो नीचे जाते हैं और एक दूसरे के पास आते हैं। तो इस तरह से आपको ये प्रक्रिया करनी है कि हाथों को यहाँ पर दबाना है और कंधों को पीछे को घुमाना है और हृदय को खोलना है। यदि आपके पास कुर्सी ना हो तो अपने घर में किसी व्यक्ति को बोलें कि हल्का सा आपके हाथों को वो पीछे लेके जाएं, मदद करवाएं, और फिर वो आपके हाथों को बाहर से पकड़ेंगे और आप अपने हाथों से बाहर की तरफ को धक्का मारते हुए कुछ इसी तरह से इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। तो इस तरह से कर लें। और यदि आपके पास कुर्सी में ऐसे पकड़ने वाला है तो बाहर से कुछ भी कोई चीज़ हो, जरूरी नहीं कि कुर्सी आपकी ऐसी ही हो, अगर कुछ पकड़ने के लिए कुछ मिले तो उसको ऐसे पकड़ के आपने आगे की तरफ इस तरह से झुक जाना है, कंधों को पीछे को घुमाना है, हृदय को सामने की तरफ खोलना है। कोशिश करना है कि आपके हाथ बिल्कुल, हाथों में सक्रियता आ जाए, ये मांसपेशी जो है आपकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स एकदम से सक्रिय हो जाए और आपके जो पीछे का जो जोड़ है शोल्डर ब्लेड, वो अंदर की तरफ को आना शुरू हो जाए। तो इस तरह से आपने पकड़ के हृदय को ये करना। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन यहाँ पर आ गए, या तो आप इस तरह से कर लें या फिर कुर्सी पे इस तरह से आपका हाथ जा सकता है और ज़्यादा चौड़ाई नहीं है कुर्सी की तो हाथ अपने कुर्सी पे दबाएं और हृदय को ऊपर उठा लें, ताकि आप शोल्डर ब्लेड को एक दूसरे के पास पे ला सकें, कंधों पे अच्छा सा खिंचाव बना सकें। और तीसरी है, या फिर अपने किसी मित्र को या परिवार के किसी सदस्य को बोलें कि मेरे हाथ पीछे से पकड़ें और हल्का हल्का उन्हें पास पे लाएं। जब वो पास पे लाएंगे तो आपने उनके हाथ के अगेंस्ट आपने दबाव बनाना है, ताकि आपका ये जो अभ्यास है ये आपको लाभ दे सके। तो ये है आपका अगला अभ्यास। स्थिति को जब बनाएंगे आप तो कुछ क्षण आपने रुकना है। ये मान लीजिए आपने कम से कम 15 सेकेंड आपने रुकना है और 15 सेकेंड के बाद फिर धीरे से हाथों को आगे ला करके ढीला छोड़ दें। इस तरह से फिर वापस से दोबारा करें। तो कम से कम 2 या 3 बार इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। यदि आपके इस अभ्यास को करते वक्त यदि आपके कंधे में किसी तरह का दर्द नहीं होता और खिंचाव आपको अच्छा महसूस करा रहा है तो आप इसे 3 से बढ़ा करके 5 बार भी कर सकते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुकना। ध्यान रखें, शुरुआत में सिर्फ 10 से 15 सेकेंड ही आप रुकें। तो इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। यदि इस अभ्यास के दौरान आपको कंधे पे दर्द लग रहा है और लग रहा है कि वो दर्द आपका अजीब सा दर्द हो रहा है, गलत हो रहा है, तो इस अभ्यास को ना करें। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि इसे नहीं भी कर सकते हैं। इस अभ्यास के बाद आपने कंधों को इस तरह से आराम से गोल घुमा करके रिलैक्स कर लेना है। आगे की तरफ कुछ समय घुमा लें और फिर कुछ बार आपने पीछे की तरफ घुमा लेना है। तो इस तरह से आपने अपने कंधों को आराम की ओर लेके जाना है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला अभ्यास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसे मैं इस कुर्सी के साथ में करूंगा। तो यहां पर आप, मेरे पास ये कुर्सी है, आपके पास हो सकता है कि कुर्सी ऐसी ना हो, अलग तरह की कुर्सी हो, पर फिर भी कुर्सी पे इस तरह से ऊपर का हिस्सा तो होता ही होता है। चाहे वो कुर्सी पूरी नीचे से पूरा बैक रेस्ट आपके पास हो कि पीठ को लगाने के लिए, या फिर अलग से इस तरह का बना हुआ हो, तो इस तरह का होता ही है। कुर्सी के ऊपर वाले हिस्से पे आपने हाथ को रखना है, हाथ को जितना हो सकता है फैला लें। अब यहाँ पर मेरे हाथ घूम सकते हैं तो मैंने उंगली इस तरह से बांध ली है। यदि आप उंगली नहीं बांध सकते हैं तो आप हथेली को सीधा करके इस तरह से रख लें। फिर उसके बाद आपने ये पैरों की दूरी बनानी है, थोड़ा थोड़ा पैरों को पीछे ले जाते रहना है, या फिर कुर्सी को धीरे धीरे आप आगे खिसका सकते हैं यदि आपकी कुर्सी खिसक पाए। अब संतुलन बना के रखें, कुर्सी ऐसे भी ना रखें कि एकदम से खिसक के आगे चले जाए, उसको आपने बांध के रखना है कि भागे भी नहीं कुर्सी। अब यहाँ से धीरे धीरे आपने अपने कंधे को खोलते जाना है और धीरे 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 खिंचाव लेके आना है।
ये खिंचाव आपकी पूरी पीठ पे और कंधों पे बहुत अच्छा सा आएगा। तो इस तरह से स्थिति को बनाए रखेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, कुर्सी इस तरह मेरी जैसी कुर्सी होगी तो आप उंगली को बांध सकते हैं और हाथों में मजबूती और भी ला सकते हैं ताकि कंधे में और अच्छा खिंचाव आए, नहीं तो उंगलियों को खोल के करें। यदि आपके पास इस तरह की कुर्सी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसी अभ्यास को दीवार के साथ भी कर सकते हैं। तो दीवार के साथ के लिए आपने कुछ नहीं करना है, हाथों को दीवार पर रख लें, नीचे नहीं रखना। अभी आपने हाथों को ऊंचा रखना है, अपने कंधे से ऊंचा रखें और हाथों को यहां पर कंधे की सीध से थोड़ा सा ज्यादा फैलाएंगे। ना ही कंधे की सीध पे पूरा लाएंगे और ना ही इसे कम रखेंगे, इसे ज्यादा फैलाएंगे। उंगलियों को अच्छे से फैला लेना है और उंगलियां हल्की सी आपकी बाहर की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। इस तरह से आपको रखना है। फिर यहां से आपने पैरों को पीछे लेके जाएंगे और पीठ वाले हिस्से पे अच्छा सा खिंचाव देंगे। उसके बाद कंधों को खोलते जाएंगे धीरे धीरे और अपने हृदय को सामने की तरफ लाएंगे। यदि यहाँ पर आपको अच्छा महसूस होता है और आप चाहते हैं कि खिंचाव को आप थोड़ा सा और बढ़ाएं, उसके लिए फिर आपने हाथों को तब जा करके आपने नीचे लाना है और पाँव को फिर थोड़ा सा और पीछे लेके जाएं और फिर कंधों पे और भी गहरा खिंचाव लेके आएं। तो इस तरह से आप अवस्था बना करके कंधों की जो जकड़न है उसे दूर कर सकते हैं, जिससे आपका दर्द धीरे धीरे जाने लगेगा। तो ये आप कुर्सी के साथ भी कर सकते हैं और दीवार के साथ भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। इससे आपके कंधों में लचीलापन और कंधों की ताकत दोनों ही बढ़ेगी। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी, कोई आपके पास घर पे कोई रस्सी रखी हो, चुन्नी हो, कोई कपड़ा इत्यादि हो, तो उसको आप अपने साथ में रख लें। यहाँ पर हमारे पास विशेष स्ट्रैप है जिसे हम लोग योग के अभ्यास के लिए उपयोग करते हैं। तो आपके पास अगर इस तरह का कोई साधन है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने घर पर रखी हुई बेल्ट को भी, कपड़े वाली बेल्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसे आप प्रयोग में लेके आए। तो इसके बाद आपने इस तरह से इसे पकड़ना है और यहाँ से अब हम लोग इसे गोल घुमाएंगे। तो अभ्यास को एक बार अच्छे से समझ लें। तो आपके हाथों की जो बीच की दूरी होगी लगभग 2.5 से 3 फुट के बीच की होगी। ध्यान रखेंगे, हाथों को कम नहीं खोलना आपने, लगभग 2.5 से 3 फुट के बीच की दूरी को बनाना है। और फिर यहां से हम श्वास को भरते हुए हाथों को, दोनों हाथों को दाईं तरफ लेके जाते हैं। स्थिति को देख लें कि मेरा बाईं कोहनी यहाँ पर मुड़ी हुई है और दाईं कोहनी इधर से आपको सीधी दिखलाई पड़ेगी। तो ये सीधा रखना है और बाईं कोहनी को मोड़ना है। फिर हाथों को दाईं तरफ से ऊपर, सिर के ऊपर लेके जाना है और फिर पीछे ले आकर के धीरे धीरे हाथों को पूरा नीचे तक लेके आना है। अब इसी अवस्था को हम लोग आगे की तरफ करेंगे। तो यहां से मैंने वापस से धीरे धीरे बाईं कोहनी को मोड़ा और फिर दाहिनी तरफ से ही हाथों को, दोनों को दाईं तरफ से ही सामने की तरफ लेके आए। तो ये था हमारा अभ्यास। इसी अभ्यास को पहले कुछ समय हम लोग लगभग 5 से 8 बार दाईं तरफ करते हैं और 5 से 8 बार बाईं तरफ करते हैं। चलिए, अभ्यास आप समझ गए होंगे। अब यहां से अभ्यास की ओर चलें। तो दूरी आपने कम से कम कितनी रखनी है? 2.5 से 3 फुट के बीच में, ठीक है। और अपने शरीर के अनुसार इस दूरी को आप और भी बढ़ा सकते हैं। यदि आपके कंधों में लचीलापन बढ़ने लगे तो धीरे धीरे, जैसे आपने ये अभ्यास किया, आज किया, कल किया, ऐसे करते करते यदि आपको अभ्यास से फायदा होने लगे तो महीने भर बाद आप इस दूरी को धीरे धीरे और भी कम कर सकते हैं, परंतु शुरुआत में दूरी को बढ़ा के रखें। चलिए, यहां से दोनों हाथों को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे, बाएं कंधे को मोड़ेंगे, दाएं कोहनी को सीधा रखेंगे, पूरा श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर से पीछे तक और नीचे तक लेके जाएंगे। फिर यहीं से, इसी दिशा से ही, दाहिनी तरफ से ही आप वापस लाएंगे श्वास को छोड़ते हुए। ये आगे बढ़ेंगे अभ्यास को, दोबारा से श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ लाएंगे, वापस से श्वास को भरेंगे। इस अभ्यास को आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, जमीन पे बैठ के भी कर सकते हैं, और यदि कुर्सी और आपके बीच में दूरी ज्यादा है तो कुर्सी पे बैठ के भी आराम से कर सकते हैं। बहुत अच्छे। चलिए, एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए पीछे और श्वास को छोड़ते हुए आगे। अब यही अवस्था को हम लोग दूसरी तरफ से करेंगे। बाएं हाथ को अब सीधा कर देंगे और दाहिनी कोहनी को मोड़ेंगे। अब यहां से शुरुआत करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथ को सिर के ऊपर से पीछे की तरफ लेके जाएंगे और पूरा नीचे तक लेके आए ताकि पूरा कंधा अच्छे से घूमे। फिर यहां से
कोहनी को मोड़ेंगे और पूरा आगे तक लाएंगे। यदि एक लंबा श्वास और प्रश्वास नहीं कर पाते, यानी कि सांस आपकी लंबी नहीं है, तो 2 सांस में भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर और छोड़ते हुए पीछे नीचे लाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर और फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे लाएंगे। चलिए 2 बार और करेंगे इस अभ्यास को। श्वास को भरेंगे और छोड़ते हुए नीचे ले आएं, श्वास को भरेंगे और छोड़ते हुए आगे तक लाएं। बार और हाथ को पूरा पीछे और नीचे तक लेके जाएंगे और फिर पीछे से उठा करके आगे तक लेके आएंगे। देखिए अभ्यास को श्वास और प्रश्वास के साथ जितना जोड़ के कर सकते हैं उतना जोड़ के करें, क्योंकि श्वास को शरीर के गति के हिसाब से जोड़ने वाली जो आदत है ये आपको आपके सामान्य जीवन को भी बेहतर बनाएगी, आपके हाथ और पैरों से करने वाले कार्यों को और भी ज़्यादा कुशल बनाएगी और आपके शरीर और मन मस्तिष्क को आपस में जोड़ के रखेगी, जिससे आपके शरीर में मजबूती और लचीलापन लंबी उम्र तक बना रहेगा और शरीर में जो आपके शरीर के जो सेल्स हैं वो लंबे समय तक जवान रहेंगे, मजबूत रहेंगे। तो ये है हमारा स्टेप के साथ में। इसी अभ्यास को आप बीच से भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी कोहनियाँ सीधी रहेगी। इसके लिए आपको दूरी थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और फिर धीरे 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 पीछे और नीचे लेके आएंगे। फिर यहीं से ही श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ लेके आएंगे। चलिए वापस से करेंगे, हाथ को पूरा पीछे और नीचे तक लेके जाएंगे श्वास प्रश्वास के साथ में और फिर ऊपर से उठाते हुए आगे लेके आएंगे। 2 बार और करेंगे, हाथ ऊपर से पीछे तक जाएंगे और पीछे से आगे तक आएंगे। एक बार और, हाथ ऊपर से पूरा पीछे और नीचे तक पूरा लेके आना है और फिर पीछे से उठाते हुए आगे तक लाना। अभ्यास के दौरान कंधों को ना उठाएं, कंधे बिल्कुल नीचे रहेंगे, ढीले रहेंगे। यहाँ तक अभ्यास पूर्ण होने के बाद अब आपने अपने हाथों को पीछे ले आना है और उंगलियों को बांधना है। यदि उंगली को नहीं बांध सकते हैं तो इस जो आपके पास जो भी आप रखा हुआ कपड़ा या स्ट्रैप जो है इसको पकड़ लें अच्छे से और हाथों पे लपेट लें। ये कुछ इस तरह से पीछे की तरफ कुछ इस तरह से दिखलाई देगा कि ये हमने ऐसे करके लपेट लिया है। तो पीछे की तरफ से आपको ऐसे बनाना है और यहाँ पे जब हम लोग पकड़ लेंगे कुर्सी के आगे वाले छोर पे आ जाएं ताकि हाथ आपका पीछे की तरफ फंसे नहीं। श्वास को भरना है, हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे और हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो इस तरह से आपने अपने हाथों और कंधों पे अच्छा सा खिंचाव लेके आना है। कुछ देर यहाँ पर अवस्था बनानी है, लगभग 5 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड तक आप यहाँ पर रुक सकते हैं। अच्छा सा खिंचाव अपने हाथों और कंधों पे देना है। ध्यान रखेंगे यहाँ भी आपको कंधों को कान के पास या गर्दन के पास चिपकाना नहीं है, अपने कंधों को खींच करके कान और गर्दन से दूर लेके जाना है और हाथों को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ खिंचाव देते हुए उठाना है और फिर धीरे 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 5 से 10 सेकेंड बाद नीचे को आ जाना है। तो ये स्थिति आपकी होगी। तो यहाँ तक हमारे कंधों के दर्द का था ये अभ्यास। ये अभ्यास की समाप्ति के बाद आपको काफ़ी हल्कापन अपने कंधों में लगने लगेगा। इसके बाद अंत में आप इस तरह से कंधों को हल्का हल्का सा घुमा करके पीछे की तरफ कुछ समय तक और कुछ बार आगे की तरफ घुमा करके पूर्ण रूप से आराम की ओर लेके जा सकते हैं। तो ये था हमारा अभ्यास कंधों के दर्द का। इस अभ्यास को आप प्रतिदिन कर सकते हैं, चाहे तो आप 2 समय या 3 समय भी कर सकते हैं। अपने काम के दौरान कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि काम के बीच में आपको बहुत ज़्यादा जकड़न हो रही है, दर्द की समस्या आ रही है, तो काम रोक करके हल्का फुल्का कंधों पे इस तरह से खिंचाव दें, एक तरफ से दूसरे तरफ से, और फिर इसके बाद आप इस अभ्यास को शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। चलिए इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।